मॉर्निंग हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज लास्ट हम लोग चैप्टर 15 के एक्सरसाइज 15.1 करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि हम लोगों का ये लास्ट चैप्टर। आप पीछे जो भी चैप्टर नहीं देखे होंगे, जो भी चैप्टर में डाउट होगा, सारा वीडियो डाला हुआ, आप जा करके देखिए। हम लोग आज 15.1 के मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए जाएंगे, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, देखेंगे हम लोग। ये एक्सरसाइज हम लोगों का 15.1 है बउआ। चैप्टर का नाम है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। समझ गए कि नहीं समझ गए। हम लोग अब प्रोबेबिलिटी, इसका बेसिक भी नहीं देखे होंगे तो उसका भी वीडियो डाला हुआ, आप लोग जाकर के आसानी से देख सकते हैं। कहता क्या है, पहला नंबर, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर होता है 1। हमेशा के लिए याद रखिएगा, घटना ई यानी कि जो घटना घटित होगा और नए घटने की संभावना, दोनों का योग जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बउआ, 1 हो जाएगा। पहला बात क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके दूसरे बात को समझने के लिए जाते हैं। कहता है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। जो घटना नहीं घटेगा ना बउआ, उसका प्रायिकता जो होता है वो 0 होता है। जो घटना नहीं घटेगा उसका प्रायिकता 0 होगा। ऐसी घटना डैश कहलाती है, तो असंभव घटना कहलाती है। कौन सा घटना कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। और अच्छा से आप जानो तो अनिश्चित घटना भी कहलाएगी। अनिश्चित घटना या असंभव घटना कहलाएगी। बात क्लियर हो गया ना। जो घटना नहीं घटेगा उसका प्रायिकता होगा 0, और उस घटना को हम लोग अनिश्चित या असंभव घटना कहते हैं। बात क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी फिक्स है, होगा ही होगा, उसका प्रायिकता 1 होता है बउआ। जो घटना होने का चांस 100% है, उसका प्रायिकता 1 होता है। ऐसी घटना निश्चित घटना क्या कहलाता है, निश्चित घटना कहलाता है या संभव घटना कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जो घटना नहीं घटेगा उसका प्रायिकता 0, और ऐसा घटना को असंभव या अनिश्चित घटना कहेंगे। लेकिन जो घटना घटेगा उसको संभव कहेंगे और उसकी प्रायिकता होगा 1। दोनों बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके चौथे नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो जब भी हम लोग प्रायिकताओं का योग पढ़ेंगे तो 1 होगा, ना 1 से ज्यादा होगा ना 1 से कम होगा, 0 से लेकर 1 के बीच। लेकिन योग जब बिकेगा तो कितना हो जाएगा बउआ, 1 हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। क्लियर हो गया। अब अगला हम चलिए, 5वां नंबर। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, कितना से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होती है। 0 से बड़ा, 0 से छोटा कभी प्रायिकता का मान नहीं होगा। याद रखिएगा, 0 से कभी प्रायिकता का मान कम नहीं होगा, ज्यादा होगा या 0 के बराबर होगा। तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है, तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। यानी कि प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। याद रहेगा। तो प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है, हमेशा 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 के लिए याद रख लीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, मैक्सिमम मान कितना होता है बउआ, 1। इसको लिखने के लिए एक अच्छा सा बात याद रखिएगा, 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू PE, और इस ग्रेटर देन क्या होता है, 1। 1 से ही बड़ा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। समझ गए ना। ये बात को आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये को आएगा आपको। 0 से बड़ा होता है प्रायिकता या 0 के बराबर होता है, और 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। बात क्लियर हो गया ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, कितना से छोटा नहीं हो सकता है, मतलब कितना से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से। तो 1 नंबर क्वेश्चन शायद हम लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब